आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बंगाल और असम के दौरे पर हैं। इस दौरान जहां अमित शाह ने सीएम ममता के खिलाफ बीजेपी की तरफ से चार्जशीट जारी की, तो वहीं टीएमसी ने भी जवाबी आरोप पत्र मोटा भाई जवाब चाई से पलटवार किया। देखिए बंगाल का ये सियासी बवाल। पश्चिम बंगाल की सियासी जंग में बीजेपी ने अपनी व्यूह रचना शुरू कर दी है। पिछले 15 सालों से सत्ता पर काबिज ममता बनर्जी को बीजेपी ने सीधी चुनौती देते हुए चक्रव्यूह बना दिया है। बीजेपी ने ममता के खिलाफ 40 पन्नों की चार्जशीट जारी करते हुए टैगलाइन दिया है, टीएमसी के 15 साल, पश्चिम बंगाल लहूलुहान। इस आरोप पत्र में बीजेपी ने टीएमसी के 15 साल की खामियों को गिनाते हुए ममता सरकार को भ्रष्टाचार की प्रयोगशाला बताया है। टीएमसी के 15 साल के काले चिट्ठों का संकलन है। सोनार बांग्ला का स्वप्न दिखाकर सिंडिकेट राज स्थापित कर बंगाल की जनता का शोषण करने वाले शासन की कहानी है। तृणमूल कांग्रेस के कुशासन में बंगाल भ्रष्टाचार की प्रयोगशाला बन चुका है। ऊपर से नीचे तक सफेद पोष आपराधिक सिंडिकेट जनता को परेशान कर रहे हैं और विकास के अभाव में बंगाल इंडस्ट्री के लिए एक प्रकार से ग्रेवयार्ड बन चुका है। ममता बनर्जी पर बीजेपी की तरफ से ये चार्जशीट जारी होते ही राज्य की सियासत गर्मा गई। ऐसे हमलों से चोट खाई टीएमसी की तरफ से बीजेपी पर भी बड़े प्रहार किए गए। जहां अमित शाह ने ममता दीदी के विक्टिम कार्ड पर प्रहार किया, वहीं टीएमसी ने बीजेपी पर बंगाल में डिटेंशन कैंप मॉडल लागू करने की मंशा के आरोप लगाए। मणिपुर जातीय हिंसा को भी बीजेपी की नाकामी बताया। बीजेपी के जवाब में टीएमसी ने भी आरोप पत्र जारी किया, जिसका नाम मोटा भाई जवाब चाई रखा है। ममता दीदी ने हमेशा विक्टिम कार्ड का पॉलिटिक्स खेला है। कभी पैर तुड़वा लेती हैं, कभी सिर पर पट्टी बंधवा देती हैं, कभी बीमार हो जाती है और कभी चुनाव आयोग के सामने बेचारा बनकर चुनाव आयोग को गालियां निकालती। मगर ममता दीदी, मैं आपको बताने आया हूं कि आपकी ये राजनीति को, विक्टिम कार्ड की पॉलिटिक्स को बंगाल की जनता अब बहुत अच्छे तरीके से समझ गई। Manipur has been burning for 3 years. We've spoken about it at length in Parliament. We had to bring a no confidence motion. People being raped and paraded naked, women. Two ethnicities against each other in what can be only termed a genocide. Who are you blaming for infiltration here? Who are you blaming? You keep telling us about Onupraveshkari, about Ghuspetia, about infiltrators. In a question in the Rajya Sabha last month, what did Mr. Shah's ministry tell us? In the past 10 years in Bengal, only 3,500 Bangladeshis have been sent back to Bangladesh in 10 years. Where are the lakhs and crores? You are not doing SIR because you want to send back infiltrators, because there are no infiltrators. In Bihar, you use the same excuse. After SIR was finished, we asked what were the numbers of foreigners you found. You had found 230 Nepali Hindu women who were married to Biharis. That was the extent of your infiltrators. So please stop the dog whistling. बीजेपी इस चार्जशीट को राज्य के हर बूथ और घर घर तक ले जाने की योजना बना रही है, ताकि एंटी इनकम्बेंसी को हवा दी जा सके। ममता बनर्जी और टीएमसी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए इसे बीजेपी का राजनीतिक हथकंडा बताया है। इससे पहले सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी पर सांप्रदायिकता का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में अब लक्ष्मण रेखा पार हो रही है। এটা কি মজাক হচ্ছে? क्या हो रहा है? लक्ष्मण का एक रेखा होता है जिसको लक्ष्मण का गंडी बोलता है। सीता देवी को कहा गया था आप लक्ष्मण गंडी पार मत करो। बीजेपी इज क्रॉसिंग ऑल द लिमिट्स। बंगाल में अपना अभियान शुरू करने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुवाहाटी में रोड शो किया और दावा किया कि बीजेपी असम में तीसरी बार फिर से भारी बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने असम में 90 से ज्यादा सीटों के साथ सरकार बनाने का दावा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।